राजधानी दिल्ली की 1 डिग्री वाली सर्दी में भी राजनीति का पारा हाई। पीएम मोदी ने रोड शो कर बजा दी चुनावी बिगुल। राहुल गांधी की साल भर की पदयात्रा पर भारी मोदी का 15 मिनट। 9 राज्यों में चुनाव, मोदी ने दिया जीत का मंत्र, बनाई 6 थीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को दिल्ली में एक विशाल रोड शो किया है। इसके बाद वो भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे। बैठक से ठीक पहले पीएम मोदी का यह रोड शो चर्चा का विषय बन गया। इस रोड शो को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आने वाले दिनों में कोई चुनाव नहीं होना है। ऐसे में पीएम मोदी के रोड शो की चर्चा आखिर क्यों हो रही है, क्या है इसके सियासी मायने, इस रिपोर्ट में समझिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य शामिल रहे। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। भाजपा की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसी साल देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव भी होना है। यह बैठक इन चुनावों की तैयारियों पर मंथन के लिए किया गया, लेकिन इसमें चर्चा का विषय बन गया प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। बैठक से ठीक पहले पीएम मोदी ने 15 मिनट का एक रोड शो किया। पटेल चौक से शुरू हुई यह रोड शो संसद मार्ग, जयसिंह रोड पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। इसके बाद पीएम मोदी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी ने 9 राज्यों और 2024 में जीत के लिए 6 थीम बनाई, जिसमें पहली थीम है सुशासन प्रथम, दूसरी थीम है सेवा, समर्पण और संगठन, तीसरी थीम है समावेशी सशक्त भारत, चौथी थीम है संस्कृति की संवाहक, 5वीं थीम है विश्व गुरु भारत और 6ठी थीम है विपक्षी राज्यों में संघर्ष की चुनौती। अब इसी रोड शो पर प्रधानमंत्री की एक बार फिर उभरती हुई लोकप्रियता देखकर कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगा और प्रवक्ता और नेता जयराम रमेश ने एक बयान जारी करते हुए कहा, यह उन पर भारत जोड़ो यात्रा का असर है। हम लोग यहां 122 दिनों से लगातार कन्याकुमारी से 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज 2-3 घंटे के लिए प्रधानमंत्री ने एक छोटा सा रोड शो निकाला है, यह दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी को अभी बयान दिए कुछ ही वक्त हुए थे कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कह दिया, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, वो बस एक राहुल जी में समाई हुई है। राहुल जी से निकल नहीं पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से अलग उनको कुछ नहीं दिख रहा है। सारे देश के विरोधी भारत जोड़ो यात्रा में उनसे मिलकर खुश हैं। एक दिन पीएम मोदी 500 मीटर रोड पर क्या निकले, हाहाकार मच गया। अब प्रधानमंत्री के इस रोड शो के सियासी मायने को एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। पिछले साल 7 राज्यों में चुनाव हुए, इनमें से 5 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। गुजरात और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बंपर जीत हासिल की, लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली एमसीडी के नतीजों ने पार्टी को निराश भी किया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे दिल्ली एमसीडी के रहे। यहां भारतीय जनता पार्टी को मिली हार ने कई बिंदुओं पर सोचने को मजबूर कर दिया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं, आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली और आसपास के राज्यों में काफी पैठ बना ली है। पंजाब और दिल्ली एमसीडी के नतीजे इस ओर इशारा करते हैं। ऐसे में भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि दिल्ली में पार्टी कमजोर हो। अभी दिल्ली में लोकसभा की सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है वो भाजपा के लिए जरूर चिंताजनक है। इसलिए भाजपा हर तरह से दिल्ली में मजबूत होना चाहती है। पीएम मोदी का रोड शो इसी का एक हिस्सा हो सकता है। कुछ और वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ी खबरें ज्यादा मीडिया में जगह नहीं बना पाती हैं, बशर्ते कोई बड़ा बयान ना आया हो या फिर कोई बड़ा फैसला ना ले लिया गया हो। लेकिन पीएम मोदी का रोड शो सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को मेगा बनाने के लिहाज से भी प्रधानमंत्री का रोड शो करवाया जा सकता है। आने वाले दिनों में इस तरह के रोड शो का आयोजन और बढ़ने की संभावना है।